तो 4 दिन का विनिंग स्ट्रीक टूट चुका है, सुबह सब कुछ ग्रीन था, आफ्टरनून में थोड़ा-सा सेल ऑफ आ गया, क्लोजिंग ने काफ़ी मूड थोड़ा-सा खराब कर दिया, ऊपर 24,550 का हाई बनाया था निफ्टी ने, वहाँ से थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग आया है, थोड़ा-सा सेल ऑफ आया है और फाइनली 24,400 के थोड़ा-सा नीचे गिरा है 24,398 पर। करीब कल के क्लोजिंग से 30-31 पॉइंट 32 पॉइंट नीचे गिरा है। सेंसेक्स ने आज 78,664 का हाई बनाया था। सिमिलर सा पैटर्न था ऑब्वियसली और फाइनली क्लोजिंग 78,180 के ऊपर था। करीब 100 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है कल के क्लोजिंग से। बैंक निफ्टी की बात करें तो आज 58,567 का हाई बनाया था, उसने भी काफ़ी सपोर्ट नहीं किया है मार्केट को। क्लोजिंग 58,200 का आया है। सेंसेक्स ने 78,000 का लेवल होल्ड किया है, दैट इज़ गुड। बैंक निफ्टी ने भी 58,200 का लेवल होल्ड किया है, वो भी अच्छी बात है। पॉजिटिव क्लोज होता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन मार्केट गिरा क्यों आज? 4 दिन की कंटिन्यूअस रैली थी, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई, सेलिंग आई रियलिटीज़ में, मेटल्स में और एनर्जी सेक्टर में। एक सेक्टर है जो सबसे स्ट्रॉन्ग रहा है, वो है आईटी सेक्टर। अब आईटी सेक्टर क्यों बढ़ा? एक स्टॉक है दैट इज़ ट्रेंट, वो आज क्रैश हुआ है करीब 12% के आसपास। स्विगी ने आज काफ़ी अच्छा रैली बताया है करीब 7% के आसपास। तो ये सब हम डिटेल में समझेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो ओवरऑल बड़े सेक्टर्स का पोस्टमार्टम करें तो आज निफ्टी ने हाई बनाया 24,530 का, जैसे मैंने बताया, और क्लोज हुआ आज 24,398 पे, सिर्फ 1 डेढ़ पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है 24,400 के। तो ऑलमोस्ट फ्लैट कह सकते हैं कि आज निफ्टी थोड़ा सा फ्लैट क्लोज हुआ है करीब 31-32 पॉइंट के आसपास। 24,400 के लेवल के नीचे क्लोज हुआ है, बट वो सिर्फ 1 डेढ़ पॉइंट है, तो 24,400 मान सकते हैं कि वहीं के आसपास क्लोज हुआ है। आज वैसे एक्सपायरी थी तो 24,400 की एक्सपायरी हुई है। सेंसेक्स की बात करें तो 78,664 का हाई किया था इसने, वहाँ से करीब 500 पॉइंट गिरा है वहाँ से। क्लोज हुआ 78,180 के आसपास, 104 पॉइंट नीचे कल के क्लोजिंग से। बैंक निफ्टी की बात करें तो इसने 58,567 का हाई किया था, फाइनली क्लोज हुआ 350 पॉइंट नीचे, वो है 58,200 के पास। तो कल की क्लोजिंग से अगर कंपेयर करें तो 100 पॉइंट के आसपास, यानी 90 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है, नेगेटिव क्लोज हुआ है। अब ये प्रेशर क्यों आया है? अब 4 दिन की एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, सेल ऑफ आया है और सारा मेन कंसंट्रेशन था मेटल के सेक्टर में, रियलिटी सेक्टर में और एनर्जी सेक्टर में। कुछ एग्जांपल्स देखें तो एक हिंडाल्को है जो करीब 1-1.5% नीचे नेगेटिव क्लोज हुआ है, करीब 967 रुपीस के आसपास। और अडानी एंटरप्राइजेस जो करीब 3% तक आज गिरा है और क्लोज हुआ है 3,109 के आसपास। तो इन्होंने कहीं ना कहीं मार्केट को नीचे ड्रैग किया है। आज एक सरप्राइज जीरो निकल के आया है, दैट इज निफ्टी आईटी। ये करीब 2.4% पॉजिटिव क्लोज हुआ है 27,939 पे। 28,000 के ऊपर क्लोजिंग होता तो शायद और भी ज़्यादा पॉजिटिव होता, बट दिस इज ऑल्सो नॉट बैड। यस, ओवरऑल तो ग्रीन में ही क्लोज हुआ है, करीब 2.5% ग्रीन में क्लोज हुआ है, दैट इज गुड। अब ये आईटी सेक्टर रैली क्यों हुआ है, इसके पीछे एक दो रीजंस है। एक तो प्री अर्निंग्स ऑप्टिमिज्म है कि अभी अर्निंग्स सीजन शुरू होने वाला है और सबसे पहले आईटी से ही शुरू होगा। टीसीएस, एल&टी इन्फोटेक, इन्फोसिस, विप्रो वगैरह वगैरह। और इसमें अभी टीसीएस थोड़ा रेस में आगे है कि इसका जो Q1 रिजल्ट्स आने वाले हैं उसको लेके थोड़ा पॉजिटिविटी है मार्केट में, तो थोड़ी सी बाइंग आते हुए लग रही है आईटी सेक्टर में। इस रीजन से आईटी थोड़ा ऊपर है। आईटी का एक और सबसे बड़ा मेंबर दैट इज इन्फोसिस, वो करीब 0.3% ऊपर था, करीब 2.8% ऊपर था और 1071 पे क्लोज हुआ है, दैट इज गुड। एचसीएल टेक भी 3% के ऊपर क्लोज हुआ 1170 पे, राउंड फिगर पे, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। एचसीएल टेक हम जैसे पिछले 1-2 हफ्ते से देख रहे हैं काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ भी है एचसीएल टेक में, तो इसका पॉजिटिव क्लोज होना आज लाजमी जैसा था। तो ओवरऑल आईटी ने आज जो सपोर्ट का काम किया है, निफ्टी को काफ़ी नीचे बुरी तरह गिरने से बचाया है। ये अगर आईटी सेक्टर ने आज पॉजिटिव परफॉर्म नहीं किया होता तो शायद निफ्टी आज 100, 150, 200 पॉइंट तो नीचे गिर ही चुका होता। तो नॉर्मल मार्केट में निफ्टी और सेंसेक्स में ऊपर की तरफ से सेल ऑफ ज़रूर आया है, लेकिन अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जो स्पॉटलाइट में रहे हैं आज। एक बहुत बुरी तरह क्रैश हुआ है और दूसरा काफ़ी अच्छा रैली कर गया है। तो जो सबसे बुरी तरह क्रैश हुआ है दैट इज़ ट्रेंट, टाटा का ट्रेंट। वो आज का सबसे बड़ा लूज़र था, टॉप अंडर परफॉर्मर था, काफ़ी हेवी सेलिंग आई है सुबह से इसके अंदर। इंट्राडे में करीब 12 टू 13% नीचे था और फाइनली क्लोज हुआ 2921 पे, करीब 12.5% नीचे। ये अभी तक का सबसे बड़ा सिंगल डे फॉल है इस साल में। अब ये ट्रेंड गिरा क्यों? क्यों ट्रेंड क्रैश हुआ है आज? तो सबसे पहले तो इसका एक बिज़नेस अपडेट आया है Q1 का, यानी क्वार्टर 1 का, वो जो थोड़ा-सा कमज़ोर है। टॉप लाइन गाइडेंस प्रोजेक्शंस भी थोड़े से कमज़ोर हैं, यानी रेवेन्यूज़ थोड़े कमज़ोर होते हुए लग रहे हैं इसके। इसने मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं किया है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने इसको भारी तरीके से इसको सेल किया है। अब बात करते हैं स्विगी की, जो सबसे बड़ा गेनर था।
उसने बहुत अच्छी 7% की रैली बताई है, पूरी ऑपोजिट कहानी है ट्रेंड से। तो शेयर होल्डर तो काफ़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको। स्विगी रैली क्यों किया? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का जो ओनरशिप है, वो 50% क्रॉस कर गया है, जो बहुत अच्छी बात है। काफ़ी स्टेबिलिटी बताता है, काफ़ी विश्वास बताता है इसके अंदर। तो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरली एक पॉजिटिव न्यूज़ है स्विगी के लिए। अब ये अपने बिज़नेस में थोड़ा ट्रांज़िशन भी ला रहे हैं। ये लोग मूव कर रहे हैं इन्वेंटरी लेड क्विक कॉमर्स में। अब ये सिर्फ़ एक मार्केट प्लेस नहीं होने वाला, ये लोग और ज़्यादा डार्क स्टोर्स लाने वाले हैं, खुद की इन्वेंटरी मैनेज करेंगे। अब इनका जो यूनिट्स का जो इकोनॉमिक्स है, वो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। अब इससे मार्जिन्स भी थोड़े से बेटर हो सकते हैं। इसलिए मार्केट का रिएक्शन थोड़ा-सा पॉज़िटिव था, थोड़ा-सा तो क्या काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव था। शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को ये ट्रांज़िशन अच्छा लग रहा है इनका, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है और एक शार्प रैली देखने को मिला है इस स्टॉक में। तो अब आईटी सेक्टर की डिटेल में चलते हैं कि हुआ क्या है। अब सबसे बड़ा हीरो यही रहा है आज का। पूरा मार्केट अंडर परफ़ॉर्म कर रहा था और आईटी पॉज़िटिव खड़ा था पूरे मार्केट में। तो जैसा कि जून खत्म हो चुका है, जुलाई स्टार्ट हो चुका है, तो अप्रैल, मई, जून ये जो फर्स्ट क्वार्टर है, इसके रिज़ल्ट्स का सीज़न आने वाला है और सबसे पहले शुरू होगा आईटी सेक्टर के साथ और सबसे पहले शुरुआत होने वाली है टीसीएस के साथ। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक पोज़ीशन बनाते हैं इस वक़्त से रिज़ल्ट्स के पहले। इंस्टीट्यूशंस अपना एक प्री अर्निंग्स पोज़ीशंस भी क्रिएट करते हैं अर्निंग्स से पहले। अब लीडर्स की बात करें तो इन्फोसिस ने आज लीड किया है 2.8% के साथ, क्लोज़ हुआ है 1071 पे। इसने हाई किया था 1087 का, बट फाइनली क्लोज़ हुआ, पॉज़िटिव ही क्लोज़ हुआ 1071 पे। एचसीएल टेक जो विनर, काफ़ी बड़ा विनर था 3.16% के साथ, ये भी 1170 पे क्लोज़ हुआ है। अब इसके अलावा 2 और कंपनीज़ हैं जिसकी बात कर सकते हैं। एक है नौकरी यानी इन्फो एज और दूसरा है टाइटन। अब नौकरी इन्फो एज की बात करें तो ये आज का सबसे बड़ा विनर था, सबसे बड़ा गेनर था आज। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि इसका एक बिज़नेस अपडेट आया है Q1 का ऑब्वियसली, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है, काफ़ी नंबर्स अच्छे हैं। सब लोग बहुत खुश हैं इस नंबर से, सब लोग बहुत इम्प्रेस्ड है। इसलिए काफ़ी हेवी बाइंग आई है इसके अंदर और करीब 12 टू 13% क्लोज़ हुआ है। सेकंड इज़ टाइटन। टाइटन आज अपने ऑल टाइम हाई पे गया है, 4655.9 का एक ऑल टाइम हाई किया है इसने। क्लोज़ हुआ है 4591.20 पे, करीब 2-2.5% के आसपास पॉज़िटिव क्लोज़ हुआ है। ये अपने ऑल टाइम हाई पे है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आईटी ने, टेक ने, टाइटन ने काफ़ी आज मार्केट को सपोर्ट किया है। इनके बिना शायद निफ्टी, सेंसेक्स, जैसे मैंने पहले भी कहा कि निफ्टी और सेंसेक्स काफ़ी नीचे गिरता अगर इनका सपोर्ट नहीं होता तो। तो ओवरऑल यही आज के हीरोज़ थे, यही आज के सपोर्ट थे। तो अब बात करते हैं 2 ऐसे स्टॉक्स की जो एक्सचेंजेस भी हैं, ऑब्वियसली वो है बीएसई और एमसीएक्स। अब इनमें भी काफ़ी भारी सेलिंग आई है, इंट्राडे में तो 4 टू 5% तक गिरे थे ये। अब प्रॉब्लम क्या है कि जेफरीज़ का एक रिपोर्ट आया है। उन्होंने बीएसई और एमसीएक्स के बारे में डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली ऐसा कुछ कहा है कि उनको इफ़ेक्ट हुआ है। अब एनएससी का जो आईपीओ आने वाला है बहुत जल्द, उसको लेके उन्होंने कहा है कि एनएससी का जो रेवेन्यू है, एनएससी का जो बिज़नेस मॉडल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उनका रेवेन्यू काफ़ी डाइवर्सिफ़ाइड है। इसलिए बीएसई और एमसीएक्स में काफ़ी प्रॉफ़िट बुकिंग देखने को मिला है, सेल ऑफ देखने को मिला है और कहीं न कहीं स्मार्ट मनी शिफ्ट हो रहा है, ऐसा लग रहा है। तो ओवरऑल बात करें, मैक्रो लेवल पे बात करें तो हमारा जो रुपी है, उसने 3 हफ्ते का सबसे बेस्ट सेशन दिया है आज। कल वो क्लोज़ हुआ था 95.40 के आसपास। आज इसने 43 टू 45 पैसा का इंट्राडे स्ट्रेंथ दिखाया है। करीब 94-96 के आसपास टच हुआ था, लेकिन क्लोजिंग आते-आते थोड़ा-सा ठंडा हो गया, 95.15 के आसपास आ गया। फिर भी ओवरऑल इसने 25 पैसे का एक रिकवरी बताई है। दैट इज़ वेरी, वेरी गुड। अब ये क्यों मैटर करता है? क्योंकि अगर रुपी स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये शायद सपोर्ट कर सकता है कि एफआईआई का इन्वेस्टमेंट दोबारा आ जाए, फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा बढ़ जाए और ओवरऑल ये हमारे इक्विटी मार्केट्स के लिए, कमोडिटी मार्केट्स के लिए, बॉन्ड मार्केट्स के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। तो ओवरऑल समराइज़ करें तो 4 दिन की रैली पॉज़ ज़रूर हुई है। एक ब्रीदर ले रहा है मार्केट। ज़्यादा पैनिक तो नहीं दिख रहा है इस वक़्त। सेंसेक्स 78,000 के ऊपर ही है। भले ही आज 100 पॉइंट नीचे क्लोज़ हुआ है, बट 78,000 के तो ऊपर है। निफ्टी भी 24,400 टेक्निकली तो उसने ब्रेक किया है, पर 24,400 के आस-पास ही घूम रहा है। ज़्यादा नेगेटिव नहीं है अभी तक। सेक्टर रोटेशन होते हुए दिख रहा है। मार्केट में वीकनेस तो थोड़ी बहुत है, मेटल्स में, रियलिटी में, एनर्जी में, लेकिन आईटी में एक पॉजिटिविटी दिख रही है। अब कल का जो ओपनिंग बैट्समैन है इस रिजल्ट सीजन का, वो है टीसीएस। इस पे सबकी नज़र होने वाली है क्योंकि ओवरऑल बिजनेस अपडेट्स देखें तो काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं दूसरे कंपनीज के। तो इसलिए सबकी नज़र अब टीसीएस पे होने वाली है कि इनका रिजल्ट कैसा आता है। इस पे टिका हुआ होगा आगे का पूरा फोरकास्ट निफ्टी आईटी का, जो एक
सेक्टर है जो काफ़ी सबसे ज़्यादा वीक है, मैं कह सकता हूँ पूरे बास्केट में। तो टीसीएस का जो रिज़ल्ट कल परसों आएगा, उस पे काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा यूएसडी आईएनआर, जैसे मैंने बताया कि 3 हफ्ते के बेस्ट परफ़ॉर्मेंस पे है इस वक़्त, तो काफ़ी अब ये भी पॉज़िटिव न्यूज़ है। और इसी के साथ-साथ ध्यान देंगे ओवरऑल ग्लोबल न्यूज़ पे, मेटल्स पे, एनर्जीज़ पे, क्या इसमें काफ़ी सेलिंग आने वाली है, ग्लोबल ऑयल प्राइसेज़ कैसे रिएक्ट करते हैं इसको लेके, और ओवरनाइट यूएस मार्केट्स में क्या होगा, वो आगे देखेंगे। ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए। मेरा नाम है प्रेम, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।